हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने टैली के बेसिक के बारे में थोड़ा जानकारी लिया था। हमने लास्ट में बोला था कि नेक्स्ट क्लास में हम कंपनी बनाना सीखेंगे और उसके आगे भी कुछ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में ये है कि हम सबसे पहले कंपनी बनाना सीखेंगे, कंपनी कैसे बनाते हैं। ओके, तो उसके लिए आप कीबोर्ड से Alt+F3, ठीक है, Alt+F3 जैसे दबाएंगे आपके कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाकर के इन्फॉर्मेशन में जैसे ही जाएंगे, इन्फॉर्मेशन जाने के बाद आपके पास सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी आप उस कंडीशन पे करेंगे जब आपको पर्टिकुलर कोई कंपनी सेलेक्ट करनी है, देन उसमें काम करना, उस कंडीशन पे आप सेलेक्ट कंपनी करेंगे। जैसे मेरी काफ़ी सारी कंपनी बनी हुई है, सो ये दिख रही होगी आपको। ओके, अगर नहीं है, अगर आपको नहीं बनानी है, नई कोई कंपनी बनानी है, उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, एस्केप से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, शर्ट कंपनी का मतलब आप अगर न्यू यूज़र है या जो भी टैली बेसिक लेवल में जो भी है, आप इस पॉइंट सारे पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। सेलेक्ट कंपनी में हम कंपनी सेलेक्ट करने का काम करते हैं। शर्ट कंपनी का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड में जो भी कंपनी आपको दिख रही है ओपन है, जैसे ये कौन सी कंपनी ओपन है, ABCD कंपनी ओपन है। अगर आपको उस कंपनी को शट करना है, मतलब बंद करना है, आपको दूसरी कोई कंपनी में काम करनी है, उस कंडीशन पे आप शट कर सकते हो। ये शट कंपनी ऑप्शन में जा करके देन इंटर कर देंगे ABCD, ये होगी आपकी। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में जो भी है यहाँ पे ABCD कंपनी थी, वो आपकी क्या हो गई, बंद हो गई है, क्लोज हो गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचा हुआ है, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का क्या मतलब होता है कि जब हमको कोई नई कंपनी बनानी है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी में जाएंगे। ओके, क्रिएट कंपनी में जाने के बाद सबसे पहले हमको ऑप्शन मिलेगा क्या, नेम। नेम में हम जो भी कंपनी का नाम बनाना चाहते हैं, जैसे मैं बना दिया ABCD करके, ABCD का कोई कंपनी बना दिया, ABCD करके मैंने कंपनी बना दिया। ओके, इसका एड्रेस, हम जिस कंपनी जो भी कंपनी बना रहे हो, अगर किसी रजिस्टर टैली में बना रहे हो, तो उस कंडीशन पे आप कंपनी का प्रॉपरली एड्रेस डालें। ओके, ऐसे मैं ओरली के लिए बता देता हूँ। जैसे मैं रायपुर में रहता हूँ, तो मैं रायपुर की मैं बना रहा हूँ ऐसे एजुकेशन के लिए। ओके, एड्रेस हमने डाल दिया रायपुर। देन कंट्री हमने सेलेक्ट कर लिया इंडिया। स्टेट हमने दे दिया छत्तीसगढ़, कि हम छत्तीसगढ़ के हैं, रायपुर जो है छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। ओके, उसके बाद देन पिन कोड, पर्टिकुलर रायपुर के हम जिस एरिया में रहते हो उस एरिया का हम पिन कोड डाल सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं हो तो आप नहीं डालिए, कोई इशू नहीं है। फिर आप इसको बाद में भी डाल सकते हो। बाद में कैसे डाल सकते हैं वो मैं आपको आगे नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। ओके, इंटर एंटर करके फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर क्या है, अगर आपकी कंपनी का कोई लैंडलाइन नंबर है, पर्टिकुलर रजिस्टर कंपनी है, लैंडलाइन नंबर है कंपनी का, या आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप डाल सकते हो। अदरवाइज आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट आप अगर कोई रजिस्टर कंपनी में काम कर रहे हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हो, उसकी डेटा को अगर एक्सेस कर रहे हो, वो टैली में उसकी डेटा अकाउंटिंग का काम कर रहे हो, तो उस कंडीशन पे ये सब सारी चीज़ें मॉनिटरी है। ठीक है। ओके, ईमेल देन हो गया। देन वेबसाइट, अगर कंपनी की वेबसाइट है तो डाल दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है। फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर बिगिन सबको पता है, फाइनेंशियल ईयर मार्च 1/4/2001 से चालू होती है, देन 31 ऑफ अप्रैल तक खत्म। ओके, सो ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को, ये जो दो पॉइंट है 1/4/2020 दिख रहा है, 1/4/2020, तो इसका मतलब ये थे फाइनेंशियल ईयर इस मंथ से चालू हुआ और हमने अपना बुक कीपिंग या रिकॉर्डिंग करने का काम, मीन्स अकाउंटिंग करने का काम डेट पर्टिकुलर इसी डेट से स्टार्ट किया, 1/4/2020 से। ओके, सो हम इंटर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, अगर आपको इस सिक्योरिटी कंट्रोल यहाँ दिख रहा होगा, आपको लिखा हुआ है सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आप अपनी कंपनी को अगर आप सिक्योर करके रखना चाहते हो, तो आप ये जो यूज सिक्योरिटी कंट्रोल दिया हुआ है, इसमें आकर के आप नो को आप क्या कर दीजिए, टैली से वाई दबाकर यस कीजिए। ओके, देन जैसे आप कीबोर्ड से ये वाई दबाएंगे, इंटर करेंगे, तो आपके सामने ये ऑप्शन खुलेगा, क्या, नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे आपका नाम AYUSH आयुष है, तो आयुष डाल दो। पासवर्ड है, पासवर्ड क्या, आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड डाल दो। ठीक है, ये आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड डाल दो, इंटर कर दो, रिपीट कर दो पासवर्ड। जैसे ही आप रिपीट पासवर्ड करोगे, तो सेम रिपीट पासवर्ड करने के बाद आपकी कंपनी क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। ओके, खैर मैं ये सारी चीज़ें एक नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगा कि कंपनी लॉक कैसे रखते हैं, प्लस उसका पासवर्ड क्राइटेरिया क्या होता है, जो यहाँ पे रेड शो कर रहा है वो ग्रीन कब होगा, ये सब उस कंडीशन पे। ठीक है, बाकी अगर नहीं है, जब आप एजुकेशन मोड में सीख रहे हो, तो उस कंडीशन पे आप उसको नो रखो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आप अपने सिक्योरिटी के लिए रख भी सकते हो।
ठीक है, एंटर करोगे। करेंसी सिंबल, करेंसी सिंबल के इंडिया की करेंसी सिंबल रुपीस, फॉर्मल नेम INR, सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, ठीक है। सफिक्स सिंबल, सफिक्स और प्रीफिक्स का ऑप्शन में वो जहाँ तक सबको ही पता है कि ये हमको जो हमारी इंडिया की करेंसी का जो सिंबल है वो हमको अमाउंट को उस सिंबल को अमाउंट के सामने रखना है या पीछे रखना है, ये शो कर रहा है बस ओनली। अगर आपको सामने रखना है, पीछे रखना है, तो आप इसको यस करके कर सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं तो नहीं, ओके। अगर नो रखना चाहते हो तो नो रखिए, एज यू विश। ओके, एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, हाँ अगर आपको स्पेस चाहिए तो रख लो, नहीं तो आप नो भी कर सकते हो, एन से नो दबा दीजिएगा। ओके, डेसिमल प्लेस, आगे एंटर एंटर करके हम आगे बढ़ गए। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस में क्या है आपका, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, देन यहाँ पे पैसा दिया हुआ है, देन यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, पैसे का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई एक अमाउंट राउंड फिगर पे लेते हैं, जैसे मान लो 102 रुपया 5 पैसा हुआ, तो हम पैसे को क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेंगे पैसे को, ओके। तो ये सेम वही चीज शो कर रहा है कि हम कितने डिजिट तक हमको लेना है, बस वही चीज है यहाँ पे, ओके। अदरवाइज इसमें और कुछ काम नहीं है, ओके। अगर आप एंटर करके आप क्या कर लो, एक्सेप्ट करके यस कर लो, आगे बढ़ लो, ठीक है। अब आपने सामने देखा होगा कि आपने जो कंपनी बनाई वो आपको लेफ्ट साइड में ओपन दिख रही है, ठीक है। करंट पीरियड भी दिख रहा है 1/4/2020 टू 31/3/2021, ये आपका करंट फाइनेंशियल ईयर हो गया, ठीक है। करंट डेट भी दिख जाएगा आपको, ठीक। देन ये अगर आपकी रजिस्टर टैली होती तो ये करंट डेट शो करता है यहाँ पे, ओके। सो मेरी रजिस्टर टैली नहीं है और मैं एजुकेशन मोड भी यूज कर रहा हूँ अभी, सो उस कंडीशन पे ये क्या है आपको, जो 1 अप्रैल 2020 में जो डेट है वो डेट शो कर रहा है। नेम ऑफ कंपनी, जो हमने कंपनी बनाया वो कंपनी हमको यहाँ पे शो कर रहा है। डेट, लास्ट एंट्री, नो वाउचर एंटर्ड, ये शो कर रहा है आपको कि हमने अभी तक इसमें कोई भी वाउचर एंट्री नहीं किया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये हो गया क्रिएट कंपनी। देन हो गया नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑल्टर। ऑल्टर का ऑप्शन क्या है कि एक शॉर्टकट में बता दूं, हम लोग जो फोन में यूज करते हैं एडिट का ऑप्शन, जैसे हमने किसी का नाम लिखा और हमने अगर उसके सरनेम में कोई गलती कर दिया, कुछ गलती कर दिया, तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, एडिट का ऑप्शन यूज करते हैं। सो एडिट का ऑप्शन हम इस पे भी यूज कर सकते हो, बस इसका नाम बस अलग है, क्या है, ऑल्टर, ओके। नोट डाउन कर लीजिएगा आपके, आप अपनी कॉपी में, जो बिगिनर स्टूडेंट है उनके लिए, ओके। तो ऑल्टर करके आप क्या कर सकते हो, इस चीज पे चेंजेस करते हो। जैसे मैंने पिन कोड छोड़ दिया था, पिन कोड मेरे को पता नहीं था, मेरे को बाद में पता चला तो मैंने डाल दिया 492001, ये मैंने डाल दिया, एंटर एंटर कर दिया। फिर फोन नंबर भी अगर होगा तो डाल दिया, ठीक है। ईमेल एड्रेस होगा तो मैं डाल दिया। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, और एक चीज बता दूं कि यहाँ पे आप शॉर्टकट में भी सेव कर सकते हो। टैली में शॉर्टकट सेव के लिए आप कंट्रोल+A दबाएंगे, कंट्रोल+A, तो ये शॉर्टकट में सेव हो जाएगा, ओके। स्केप करेंगे, वापस आ जाएंगे, ओके। देन आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। अगर आप किसी को कोई भी पॉइंट में डाउट रहेगा, आप कमेंट में मेरे को बिल्कुल बता सकते हैं, ओके। मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, ओके। देन चेंज टैली वैल्यूड, टैली वैल्यूड ये होगा क्या आपका, ये उस कंडीशन पे हम करते हैं टैली वैल्यूड पासवर्ड, अगर हमने जो कंपनी का पासवर्ड रखा था, ओके, अगर हमको चेंज करना है उस कंपनी का, उस कंडीशन पे हम इस पॉइंट में जाकर के काम करते हैं। स्प्लिट कंपनी डेटा, स्प्लिट कंपनी डेटा क्या होता है कि आप पर्टिकुलर एक फाइनेंशियल ईयर आपकी खत्म होती है, उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे आप वर्क कर रहे हैं, उस कंडीशन पे आप स्प्लिट कंपनी डेटा कर सकते हैं, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कंपनी करेंगे, सिलेक्ट कंपनी करने के बाद जो भी आपकी कंपनी रहेगी उस कंपनी को आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, और स्प्लिट डेट, ठीक है। स्प्लिट फॉर्म मतलब कौन सी डेट से आप वो करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, वो डेट पर्टिकुलर डालेंगे, एंटर करेंगे तो वो स्प्लिट होता जाएगा ऑटोमेटिक, ओके। ये स्प्लिट दिख रहा है, मैं अगर यस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। बाकी मेरे को करना नहीं है, सो मैं नो करता हूँ, ओके। सो मैं ये एक्सेप्ट, स्केप दबा के वापस आ जाता हूँ, ठीक। देन आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, क्या है, बैकअप और रिस्टोर। बैकअप का में भी सबको पता है कि बैकअप क्या होता है, बैकअप कंपनी का पर्टिकुलर बैकअप बनाने के लिए, फिर भी मैं एक बार ऑप्शन में जाकर के आपको दिखा देता हूँ। एंटर करेंगे जैसे ही बैकअप में एंटर करने के बाद हमको पर्टिकुलर जिस कंपनी का बैकअप बनाना है, जैसे हमको ये ABCD कंपनी का कोई बैकअप बना के रखना है इन फ्यूचर वर्क के लिए, तो मैं क्या करूंगा, ये उस कंपनी को सिलेक्ट करना, जितनी भी कंपनी का आपको बैकअप बनाना है पर्टिकुलर सिलेक्ट करके आप उस कंपनी का बैकअप कर सकते हो। और डेजिग्नेशन में आप क्या करोगे, ये यहाँ पे आप कम करोगे कि आपको जिस फाइल पे बैकअप बनाना है, जैसे आपको कंप्यूटर पे मान लो कि आपको कोई, मान लो आपको डाउनलोड फाइल में क्या करना है, यहाँ पे बैकअप बनाना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे आकर के पर्टिकुलर इस फाइल का जो भी एक नया फोल्डर बना लो आप,
नया फोल्डर बनाने के बाद पर्टिकुलर आप क्या करो, इस लोकेशन को मीन्स एक पाथ को आप क्या कर लो, कॉपी कर लो। ओके, कंट्रोल प्लस सी दबा के कॉपी कर लो। देन आप टैली में आ जाओ। टैली में आने के बाद आप क्या करो, इस लोकेशन पे पेस्ट कर लो। सो टैली में पेस्ट के लिए याद रखिएगा कंट्रोल ऑल्ट प्लस बी से क्या होता है, ये पेस्ट होता है। ओके, तो जैसे आप इंटर करेंगे वो पाथ ले लेगा। ठीक है, देन ये हो गया आगे की चीजें। देन आपको जो भी बैकअप करना है पर्टिकुलर उस लोकेशन पे वो सेव होता जाएगा बैकअप होने के बाद। ओके, अदरवाइज नहीं तो हम क्या करेंगे, क्वाइट करके यस करके। ओके, देन रिस्टोर, अब वापस आना है आपको तो आप वापस भी आ सकते हो उस कंडीशन पे यहाँ से। ओके, ये रिस्टोर के लिए आपको पर्टिकुलर उस जो भी जहाँ पे आपने सेव करा होगा वो आपको डायरेक्ट लोकेशन शो कर रहा है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे बोल रहे देखिए राइट साइड में लिखा नो बैकअप एग्जिस्ट इन दिस पाथ, क्योंकि हमने बैकअप तो बनाया ही नहीं था। ओके, सो अगर बैकअप बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे बैकअप का शो करेगा, कंपनी का नेम भी शो कर देगा। हम यहाँ पे इंटर करेंगे और ले लेंगे उस पाथ। ओके, फाइल को। और ये हो गया क्वाइट। क्वाइट का ऑप्शन तो सबको ही पता है, क्वाइट मीन्स एग्जिट। ओके, सो मे बी आज के लिए कंपनी का हमने जितना बनाया, जितना सीखा, ठीक है, आज के लिए कंपनी का इतना ही। और थोड़ी सी और चीज दे दूं, चीज बता दूं कि ये जो सबसे ऊपर जो दिख रहा है आपको, माउस का कर्सर शो कर रहा होगा, ये जो सबसे ऊपर वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल मेनू बोलते हैं। ओके, टाइटल मेनू में काफी सारी ऑप्शन सबको है, ये मैं आपको नेक्स्ट काफी आगे वीडियो में बताऊंगा। देन इसको बोलते हैं हम क्या, मेन्यू बार बोलते हैं। ओके, इसको बोलते हैं टाइटल मेनू, और इसको बोलते हैं मेन्यू बार, और इसको बोलते हैं कंपनी बार। ओके, सो ये सब सारी चीजें हैं जिसमें मैं आगे और भी वीडियो बनाते जाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और मैं मेंशन भी कर दूंगा। सो आज के लिए यही तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मेरी आने वाली वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। किसी को अगर इंक्वायरी रहेगी तो आप मुझे इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।